देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि 1-1.5 साल से जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ मेहनतें चल रही थी, उसको नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से झटका दिया, अब आगे क्या है गठबंधन के पास। पहली बात, पहले एपिसोड में मैंने आपको कल परसों तक बताया था कि बेसिकली गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता चली गई, पंजाब के अंदर केजरीवाल का कोई बहुत बड़ा गठबंधन हुआ नहीं है, और अब नीतीश कुमार ने जो डेंट मारा उसके बाद गठबंधन लगभग बिखर चुका है। और कांग्रेस के नेता भी कुछ इस प्रकार के हैं कि वो बराबर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की होती है कि सालों से प्रमोद कृष्णम नाम का जो व्यक्ति है वो बाकायदा कांग्रेस पर, गठबंधन पर कटाक्ष कर रहा है, लेकिन उसको कांग्रेस रखती क्यों है। आस्तीन के सांपों को जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक कैसे मसला हल होगा। आपकी बुनियाद में वो लोग तेल डाल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये उनका एक बयान आया है, लेकिन मैं आपको नीतीश कुमार और खड़गे की खबर बताने के लिए आया हूं कि अब समीकरण क्या है। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार के बारे में प्रमोद कृष्णन बोले कि मुझे लगता है कि गठबंधन के अंदर जो भी कुछ लोग हैं जो इसको जो है परेशान करना चाहते हैं, उसको हटा देना चाहिए। सबसे पहले तो इसी व्यक्ति का नाम है। साधु के भेष में अगर ये इस प्रकार की हरकत करता कि जिस राज्यसभा सांसद ही नहीं मिली, ऐसा आरोप है। उसके बाद से कांग्रेस के खिलाफ कितना ये जहर उगलते हैं, लेकिन मालूम नहीं कांग्रेस किस बुखार में है, किस परेशानी में है, किस कंफ्यूजन में है। चलिए मैं आपको दिखाने यह आया दर्शकों कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने कुछ बयान दिया है, और उन्होंने पहले भी बताया था, मैंने आपको बताया। पहले बयान उन्होंने ये दिया था कि दलित अगर अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ जीना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस को चुनना चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जो झटका दिया है उसकी वजह यह है देश में दर्शकों कि 50-52% के करीब ओबीसी है, कुर्मी जाति से वो आते हैं। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है, लेकिन फिर भी एक डेंट 40 सीटों के एतबार से पड़ चुका। जो 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलकर लगभग गठबंधन की तरफ आ रही थी, वो वापस चली गई हैं। तो भाजपा को तो 9 प्लस और 9 माइनस नहीं है, लेकिन जो प्लस गठबंधन को हो रहा था वो प्लस नहीं, अब माइनस में बदल गया। वो तो 302 की ही लड़ाई लड़ रही है, किसी प्रकार से 303 आ जाएं। उसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के जाने आने से मुझे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता चूंकि वो अकेली सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। पंजाब में केजरीवाल की और उनकी फ्रेंडली फाइट है दर्शकों, वो एक साथ दोनों लड़ेंगे, और वो वहां पर किसी भी सूरत में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देना चाहते कि जहां कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा, अगर गठबंधन हुआ तो वहां वो वोट जो है वो अकाली दल या भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है। इसलिए वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग वाली फाइटिंग चल रही है, तो उसको कहना कि गठबंधन खत्म हो गया गलत है। लेकिन अब खड़गे के रूप में एक ऐसा नाम है, बहुत दफा आपके कानों में आ चुका, लेकिन अगर खड़गे साहब बनारस से लड़ते हैं, और दूसरी बात प्रधानमंत्री का नाम, देखिए अब कुछ बचा नहीं है। संविधान के लड़ने बचाने की अगर बात राजनीतिक दल करते हैं तो अपने अपने हितों को, अखिलेश यादव, ममताओं, कोई भी हो, सबसे पहले उसको अलग रख करके सिर्फ संविधान की और लोकतंत्र बचाने की और देश को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि अगर उनका आरोप ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर देगी और आने वाले वक्त में लगता भी है कि इन पार्टियों का भी कोई वजूद नहीं रहेगा, जिस तरह से मोदी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी पार्टी के नेताओं को भी बर्फ में लगा दिया है, बहुत सारे ऐसे आरोप लगते हैं। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस मांगे या कोई दूसरा दल मांगे, उसको अपनी बात अलग हटाकर दलित चेहरा अगर सामने लेकर आ गए तो देश भर में जो 30-35% पूरा दलित है, समझ रहे हैं आप, और अल्पसंख्यक है, ये मिल करके समझ लीजिए कि कांग्रेस आई का भी पहले यही वोट हुआ करता था। बाबू जगजीवन राम के समय से ही आप देख लीजिएगा कि दलित और मुस्लिम कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, वरना 35 बरस से तो अपर क्लास जो वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को वोट देता है। तो ये एक ऐसा चेहरा है, मैं अपनी बात को पूरी कर देता हूं, अगर प्रधानमंत्री के रूप में इनको डाल दिया गया तो नीतीश कुमार का जवाब और प्रधानमंत्री जी का भी जवाब होगा, एक बात। दूसरी बात यह है, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में भारत रत्न देने की बात है, लेकिन वो किस प्रकार से ओबीसी या एससी के लोगों को किनारे लगाना है, ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों बात यह है
कि अब गठबंधन के पास एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जो पूरे देश में मायावती का, काशीराम जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का रूप, या उनके कह सकता हूं कि उस वाली जमात को, उस वाले वर्ग को ये पता चले कि देश में पहली बार दलित भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसी सूरत में देखिए, मैं फिर बता दूं, राम में बनाने की कितनी भी कोशिश करते रहे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब जातीय समीकरण आता सब कुछ फेल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मैं पहले भी अर्ज कर चुका आपसे, बसपा, लोकदल, अखिलेश, ये तमाम लोग मिल जाएं, कोई भी 22 जनवरी का फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते अब खड़गे साहब को प्रोजेक्ट कर दें प्रधानमंत्री के रूप में। लोगों का ऐसा कहना है, चूंकि नीतीश कुमार वो डेंट डालकर चले गए हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें फिर दोबारा लग गई हैं, और गठबंधन की जो उम्मीदें थी, बिखरा नहीं है, लेकिन जो गठबंधन की उम्मीदें थी उसको थोड़ा सा ठेस जरूर पहुंची है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।